चलिए बताइएगा, ये बॉक्स दिया उसको बताइएगा, ठीक है। हिस्ट्री का है। शैव तथा भागवत धर्म बताइएगा कि वैष्णव धर्म संबंधित प्रमुख मंदिर है, ये सारे जो है ना वैष्णव धर्म संबंधित मंदिर है, ठीक है। बताइए जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो पूरी उड़ीसा में है। कहाँ है? पूरी उड़ीसा में, ठीक है। 10वां अवतार मंदिर कहाँ है, तो देवगढ़ यूपी में है। और विष्णु मंदिर बोलेगा तो कहाँ है? तिगवा मध्य प्रदेश में है। और एक बताइएगा, और विष्णु मंदिर एक और है, बताइए कहाँ है? एरन मध्य प्रदेश में है। और द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है? मथुरा यूपी में है। और द्वारकाधीश एक मंदिर और है, कहाँ है? द्वारका गुजरात में है। ये सभी जो मंदिर है ना, सारा वैष्णव धर्म संबंधित मंदिर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए, देखिए यहाँ पर भी शैव धर्म संबंधित प्रमुख मंदिर है। बताइए शैव धर्म का राजराजेश्वर मंदिर कहाँ है? बताइए तंजौर, वर्तमान में तंजावर तमिलनाडु में है। और शिव मंदिर बताइए कहाँ है? भूमरा मध्य प्रदेश में। नटराज मंदिर बोलेगा तो कहाँ है? चिदम्बरम तमिलनाडु में है। हाँ, चिदम्बरम तमिलनाडु में। और विरूपाक्ष मंदिर बोलेगा तो कहाँ है? हम्पी कर्नाटक। और काशी विश्वनाथ मंदिर बोलेगा तो वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो शैव धर्म संबंधित सारा मंदिर शैव धर्म संबंधित है। कौन कौन है? राजेश्वर मंदिर, शिव मंदिर, नटराज मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर, ये सभी क्या है? तो शैव धर्म संबंधित मंदिर है, ठीक है। चलिए आगे आइए, चलिए बताइएगा शाक्त धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर है। बताइए शाक्त धर्म का वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ है? बताइए, इस शाक्त धर्म से संबंधित मंदिर है, बताइए जम्मू कश्मीर में है। अब विंध्यवासिनी देवी का मंदिर कहाँ है? बताइए विंध्यवासिनी देवी का मंदिर विंध्याचल उत्तर प्रदेश में है। 64 योगिनी का मंदिर कहाँ है? बताइए मुरैना मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर कहाँ है? बताइए नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर बोलेगा तो नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट बताइएगा कि कामाख्या मंदिर कहाँ है? बताइए कामाख्या मंदिर में कहाँ है? तो जो अथी कहाँ है? तो गुवाहाटी असम में। कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो जो गुवाहाटी असम में है। बताइएगा दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ है? दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ है? तो परगना पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये सारे कौन सा धर्म संबंधित है? तो शाक्त धर्म संबंधित मंदिर है। कौन कौन है? वैष्णो देवी का मंदिर है, विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है, 64 योगिनी का मंदिर है, पार्वती मंदिर है, और कामाख्या मंदिर है, और दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। बताइएगा, कह रहा है कि प्राचीन भारत के विश्वपति कॉस्मोगोनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। बताइए कौन कौन है? हाँ, तो कह रहा है ना कि प्राचीन भारत के विश्वपति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार कौन कौन है? तो कृत है, त्रेता है, द्वापर और कली है, ठीक है। देखिए कह रहा है ना कि मतलब कली मतलब कलयुग बोल सकते हैं। तो कह रहा है प्राचीन भारत में विश्वपति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। कृत मतलब सदियों को बोलेंगे, त्रेता, द्वापर और क्या है? कलयुग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव धर्म संप्रदाय था? बताइए क्या होगा? क्या है? तो मत मयूर है। क्या है? मत मयूर, ठीक है। तो कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो मत मयूर है। क्या है? मत मयूर, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि प्राचीन भारत में मत मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे करा अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। बताइए किस योग का? बताइए देव और उसकी शक्ति का योग है, ठीक है। तो कह रहा है ना कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतीक है। तो क्या है? देव और उसकी शक्ति का योग है। चलिए नेक्स्ट आइए, बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका डिटेल देखिए। कह रहा है ना कि प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई है, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति का योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियाँ गुप्त युग में है और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई है। इसी संयोज का वर्णन कालिदास के कुम्हार संभवों में अत्यंत यत्नपूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना ही तादात्म्य हुआ है कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 4 पे करा नए नार कौन थे? बताइए नए नार जो थे ना कौन थे? तो शैव थे। कौन थे? शैव, ठीक है।
आगे कह रहा है कि पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषा क्षेत्र में हुआ और तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले जो है ना शिव भक्त नैनार कहलाए। ठीक है, जो विष्णु के जो है ना, जो विष्णु के उपासना करते थे उनको जो है ना मतलब अलवार कहलाए, लेकिन जो शिव का भक्त मतलब करते थे उपासना उनको क्या कहलाए, नैनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण में से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बतलाया और जाति प्रथा एवं इसकी कठोरता का क्या किया, विरोध किया। चलिए नेक्स्ट आइए, नैनार कौन थे बताइए। नैनार बोलेगा तो कौन थे? हाँ, नैनार जो थे ना कौन थे, तो नैनार कौन थे, तो शैव धर्मानुयायी थे। कौन थे नैनार? तो सर्व धर्मानुयायी थे। चलिए क्वेश्चन 6 प्रकार की निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था बताइए। कौन जो है अलवार संत नहीं था? तिरुज्ञान जो है ना अलवार संत नहीं था, लेकिन जो है ना पोई गई और तिरुमंगई और पूंडम क्या है, तो अलवार संत था। तो अलवार संत कौन कौन था? तो पोई गई, पूडव और तिरुमंगई, ये सब क्या है अलवार संत है, लेकिन तिरुज्ञान क्या है, तो अलवार संत नहीं है। तो कह रहा है कि पोई गई, पुंडम और तिरुमंगई अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान नैनार संत थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था बताइए। तो कह रहा है ना कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था, तो किसका था, तो गुप्त का था। किसका था? गुप्त का। चलिए इसका डिटेल देखिए। कह रहा है कि भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परमा भागवत की उपाधि धारण करते थे और विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त का राज चिन्ह था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे करा भागवत धर्म के प्रवर्तक थे बताइए। कौन थे बताइए? कौन थे? कृष्णा थे। तो कह रहा है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो कृष्णा थे। कौन थे? कृष्णा। नहीं देखिए, कह रहा है कि परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक बोलेगा तो वृषि मतलब सातवत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छंदोग उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र तथा घोर अघिरंश का शिष्य बताया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे करण में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र के कृष्ण का वर्णन किया गया बताइए, क्या होगा? छंदोग उपनिषद। तो करण में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो छंदोग उपनिषद। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था बताइए? क्या होगा? भागवतों ने। किसने किया था? भागवतों ने। तो कह रहा है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? और सर्वप्रथम प्रारंभ किया था तो कौन किया था? तो भागवतों ने किया था। कौन किया था? भागवतों ने किया था। तो ये इसका डिटेल देखिए। कह रहा है कि वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में प्रदर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी सदी ईसा पूर्व में पहले स्थापित हो चुका था। और वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक जो है ना भागवत कहे जाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे करा निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है बताइए? क्या होगा? बलराम। क्या होगा? बलराम। ठीक है, तो कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया, तो बलराम को। क्या है? बलराम को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए, इसका डिटेल देखिए। कह रहा है कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप कला में हल किए कृष्णा के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। उन्हें हलधर के नाम से भी जानते हैं। तो बलराम को किस नाम से जानते हैं, तो क्या होगा? हलधर के नाम से। ठीक है, चलिए आगे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे कर रहा है भागवत संप्रदाय के में भक्ति रूपों की संख्या कितनी है बताइए? कितना था? तो 9 था। कितना था? 9। ठीक है, तो कह रहा है ना कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों में संख्या कितनी है, तो 9 है। तो कह रहा है कि भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नौ भक्ति मुक्तांता दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे कर रहा है हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख संदर्भित है बताइए किससे? केवल वासुदेव से। क्या? केवल वासुदेव से। क्या होगा? केवल वासुदेव से। तो कह रहा है ना कि हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख संदर्भित है किससे? तो केवल वासुदेव से। आगे देखिए, कह रहा है कि भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध परस्तर स्मारक विदिशा बेस्ट नगर का क्रूर स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन शासक एंटिया लकीडस का राजदूत जो है ना हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी।
इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस ने भागवत तथा वासुदेव को देवदस अर्थात देवताओं को देवता कहा गया है। चलिए क्वेश्चन रहे 14 पे करा, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है, बताइए क्या है। क्या हुआ, तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है। ठीक है, तो कह रहा है ना कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य क्या है, तो क्या हो जाएगा, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है 15 पे कह रहा है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है ना वो कौन सा है, बताइए। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ होगा। ठीक है, तो कह रहा है भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है ना वो कौन सा है, तो बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। चलिए आगे कह रहा है क्वेश्चन 16 कह रहा है कि बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, बताइए क्या होगा। क्या हो जाएगा आपका तक्षशिला। कह रहा है कि बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, तक्षशिला का था। कहाँ का था, तक्षशिला का। देखिए कह रहा है इसका, चलिए क्वेश्चन आइए देखिए 17 पे कह रहा है कि विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है, बताइए क्या होगा। बाराह। क्या होगा, बाराह। कह रहा है विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है, तो बाराह हो जाएगा। क्या होगा, बाराह हो जाएगा। देखिए इसका डिटेल देखिए, कह रहा भगवान विष्णु ने दैत्य राजा हिरण्याक्ष का वध करने के लिए 12 रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में 12 भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकलते हुए दर्शाए गए। इस अवतार में मानव शरीर पर 12 का सिर और 4 हाथ है, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख चक्र गदा और पद लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अतः विकल्प सी क्या है, तो सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन 18 पे करा कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है, बताइए। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। तो कह रहा है कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है, तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। आगे देखिए कह रहा है कि राम मूर्ति पाठक भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रमाणिक में विश्वास रहा है, तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास, परलोक की मानता भी इस वर्गीकरण का आधार रही है, किंतु वेद प्रमाणिक में विश्वास की ही इस वर्गीकरण का सर्वप्रथम आधार बना। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं तथा नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। अतः विकल्प क्या है, तो सी सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन 19 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है, बताइए। कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी भगवद गीता होगा। क्या होगा, भगवद गीता। तो कह रहा है ना कि गीता में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोक में इन तीनों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। ये तू सर्वाणी में कर्माणीय, ये तो पंडित जी सब पढ़ रहे हैं, हे तू इसको पढ़ते हैं। कह रहा है नहीं पढ़ते, एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा ए तू सर्वाणी कर्माणि मयि संतसा मत परमा अन्य नैव योगेन माँ ध्यानता उपासते। संस्कृत पढ़े थे ना बचपन में, तो उसमें ऊपर बिंदु रहता है तो उसमें उसको पढ़ते हैं, माँ पढ़ते हैं। ठीक है, तेसामह समुद्रता मृत्यु संसार सारगराता और भवामी नचित्रात पथ मयो वेसिते चित्रासम। गजब। चलिए भूल गए संस्कृत पढ़ना। चलिए बताइएगा नेक्स्ट कह रहा है कि श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्ति तथा ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया है, जबकि जो है ना अद्वैत वेदांत में आदि शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना, ईश्वर को नहीं। उसका सारा नीचे दिया हुआ हिंदी में। कह रहा वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्टाद्वैत वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादक करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे करा अधोलिखित में कौन सा एक गीता की मुख्य शिक्षा है, बताइए। क्या हो जाएगा, तो निष्काम कर्मयोग। कह रहा अधोलिखित में कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है, तो निष्काम कर्मयोग है। ये कह रहा ना गीता का कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है, और निष्काम कर्मयोग का अर्थ कि हम कर्म के सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में ना ग्रहण करें। हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल से आस्तिक ना रखें। गीता के निष्काम कर्मयोग में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का समन्वय होता है। गीता का मुख्य रूप शिक्षा निष्काम कर्मयोग का आदेश है।
गीता जो है ना स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारकों के कर्मयोग विशेषता निष्काम कर्मयोग को ही जो है ना गीता की मुख्य शिक्षा स्वीकार किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है कि भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया, बताइए। इसका क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका डिटेल देखिए, कह रहा है ना कि भारतीय संस्कृति में अनंग जो है क्या सी है ना जी, सी है ना, सॉरी हम भी ध्यान नहीं ले, हमें बोला कि ई लिखा हुआ है। देखिए कह रहा है ना कि भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है, तो काम को जो है अनंग कहा गया है। ठीक है, तो कह रहा है ना कि भारतीय संस्कृति निम्न में से किसे अनंग कहा गया है, तो काम को अनंग कहा गया है। देखिए कह रहा है कि भारतीय संस्कृति में अनंग कामदेव को कहा जाता है। कामदेव को जो है ना कामदेव को हिंदू शास्त्रों में प्रेम और काम देवता माना गया है। जिनकी पत्नी रति है, उन्हें इसके अन्य नाम मार, कंदर्प और मनमथ आदि हैं। कह रहा है, चलिए आगे आइए। चलिए क्वेश्चन बताइए 22 पे निम्नांकित में से कौन सा प्रस्थान या नयत्री में सम्मिलित नहीं है, बताइए। भागवत। हाँ, भागवत में सम्मिलित नहीं है, लेकिन भागवत गीता में है, ब्रह्मसूत्र में है, उपनिषद में है। तो कह रहा निम्नांकित में से कौन प्रस्थान या त्रयी में सम्मिलित नहीं है, तो भागवत सम्मिलित नहीं है, लेकिन भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद में है। चलिए देखिए, कह रहा है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता में को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदांत के सर्व प्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष दो उन पर आधारित माने जाते हैं जो वेदांत के आचार्यों में जिन्हें ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की। उनमें आदि शंकराचार्य सबसे प्राचीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे करा कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह कौन था, क्या था, बताइए। नैमिषारण्य था। कौन था, नैमिषारण्य। कह रहा है कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था है कौन, तो नैमिषारण्य है। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यही पर सूत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशम्पायन ने राजा जनमे के लिए किया था। चलिए क्वेश्चन 24 पे कह रहा है, 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम पढ़े थे पहले, बहुत पहले पढ़े थे ये सब। एक छोटा सा बुक था मेरे पास, किष्किंधा कांड है। थोड़ा संस्कृत पढ़िए, ठीक है। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का क्या वर्णन है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। किष्किंधा कांड, क्या है किष्किंधा कांड। एक कह रहा है ना कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे, सबको पता है। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड, मतलब 7 कांड अध्याय है, ठीक है। तो रामायण में जो है टोटल कितने कांड है, 7 कांड है, मतलब अध्याय है। इसका चौथा कांड जो है क्या है, किष्किंधा कांड है, ठीक है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट था, बलिवध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन किया गया है। चलिए आइए कर रहा है कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है, बताइए। कालिका जो पुराण है वो किस धर्म से संबंधित है, तो क्या होगा, तो शाक्त से। किसे, शाक्त से है, ठीक है। तो कह रहा है कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को काली पुराणी या सती पुराण कहा जाता है और यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में प्रमुख उप पुराणों में से एक है। चलिए आगे आइए कह रहा है इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका 26 नंबर बताइएगा कि सूचि1 सूचि2 को मिलाना है, बताइए। देवता दिया पहचान दिया, बताइए शिव का जो है ना पहचान किस रूप में किया था, बताइए। शिव का पहचान बोलेगा तो क्या, त्रिशूल। शिव के पास क्या त्रिशूल रहता है। विष्णु के बोलेगा तो क्या होगा, चक्र हो जाएगा, क्या होगा, चक्र। और गणेश का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, गणेश का बोलेगा तो रस्सी या फंदा। और सरस्वती माँ का क्या हो जाएगा, तो बीना, सबको पता है, माँ। चलिए देखिए कह रहा है देवता और पहचान है। शिव को बोलेगा तो त्रिशूल है और विष्णु का बोलेगा तो चक्र है, गणेश का बोले रस्सी या फंदा है और सरस्वती का बोलेगा तो क्या है, तो बीना है। चलिए क्वेश्चन 27 पे कह रहा है पूरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, बताइए। भगवान जगन्नाथ के। क्या है, भगवान जगन्नाथ। यहाँ पे ना कन्फ्यूजन क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, ऑप्शन देखते हैं विष्णु मार देते हैं, लेकिन यहाँ पे जगन्नाथ भगवान के लिए है, ठीक है, क्योंकि देखिए इस ऑप्शन में विष्णु भी दिया हुआ है। तो कह रहा है पूरी में रथ यात्रा किसके समापन में निकाली जाती है, तो भगवान जगन्नाथ के।
तो प्रतिवत आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर कृष्ण बलराम, मतलब जो है ना जगन्नाथ मंदिर जो है ना कृष्ण भगवान का मंदिर है, विष्णु तो भगवान अलग हैं लेकिन सबका तो वही रूप है। कृष्ण बलराम और सुभद्रा के समान में रथ यात्रा निकल जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 28 पे कह रहा है कि नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है, बताइए क्या होगा। नर्मदा नदी, क्या होगा नर्मदा नदी, न से नासिक न से नर्मदा, ठीक है। सॉरी नहीं, गोदावरी होगा, सॉरी गोदावरी नदी होगा, सॉरी। तो कह रहा है कि नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है, तो गोदावरी नदी, क्या होगा गोदावरी नदी। तो कह रहा है ना कि नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पे कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। और कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयागराज में गंगा और यमुना एक बृहद सरस्वती के संगम पे स्थल तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 29 पे देखिए, 69वां बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है ना कि नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया, बताइए। उत्तर भारत, क्या होगा उत्तर भारत। तो कह रहा है कि नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया, तो क्या होगा उत्तर भारत। तो कह रहा है कि नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। इन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों तथा अन्य बनावटी पहलुओं और तत्कालीन समाज व्यवस्था की आलोचना की। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। इनके विचार से निराकर परम सत्य का चिंतन और मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति की मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाएं के माध्यम से मन एवं शरीर के कठोर परिश्रम देने की आवश्यकता पर बल दिया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आइए 30 पे कर, देखिए इसमें सूची 1 सूची को मिलाना है। बताइए जैन धर्म का संबंध किससे था, बताइए जैन धर्म का संबंध बोलेगा तो क्या हो जाएगा, जैन धर्म का बोलेगा तो पावापुरी, क्योंकि महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ था, पावापुरी में। और हिंदू धर्म का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, वाराणसी। और इस्लाम धर्म का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, मदीना। ईसाई धर्म का बोलेगा तो वेटिकन। चलिए ये कह रहा है कि जैन धर्म का बोलेगा तो पावापुरी हो जाएगा, हिंदू धर्म का बोलेगा वाराणसी हो जाएगा, इस्लाम धर्म का बोलेगा मदीना हो जाएगा, और ईसाई धर्म का बोलेगा तो वेटिकन सिटी हो जाएगा, ठीक है। इसका डिटेल देखिए, कह रहा है कि मदीना जो है पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित शहर या मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्रम शहर है। चलिए आगे देखिए, अगला जो चैप्टर है ना, देखिए पहले इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि वेटिकन सिटी इटली में स्थित एक स्थल रूप संप्रभु देश है। इसका कुल जो है ना क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों स्वतंत्र देश है। यह रोम के बिशप, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, के द्वारा शासित है। इन्हें रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में जाना जाता है। पावापुरी में बिहार राज्य में स्थित जैनियों का पवित्रम तीर्थ स्थल, जैन धर्म के संस्थापक महावीर की मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व में यहीं पर हुई थी। वाराणसी जिसे बनारस के नाम से जाना जाता है, और गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। यह प्राचीन काल से ही शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। तो अगला जो क्लास में जो है ना 6ठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा का अगला क्लास में कंप्लीट करेंगे।